हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस की वैकेंसी अभी हाल ही में आई है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसमें हम जानेंगे कि इसके जो नई सिलेबस है उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्या इस बार निगेटिव मार्किंग होंगे और हमें कितना क्वेश्चन कितने समय बनाना है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, आपको पता है केवीएस की जो यह वैकेंसी है ये 2018 के बाद 2022 में देखने को मिल रही है और इसका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से हम लोग कर रहे थे और इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आई है। तो हम सभी लोग इसमें काफ़ी उत्साहित हैं और अच्छे से तैयारी करेंगे। आपको पीआरटी को अगर देखा जाए तो इसमें 6414 पोस्ट हैं, यानी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे पोस्ट है। और इसमें यूआर के लिए 2599 सीट हैं और ओबीसी के लिए 1731 है। उसी तरह से एससी के लिए 962, एसटी के लिए 481, ईडब्ल्यूएस के लिए 641, यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो 6414 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे केवल पीआरटी में। तो ये काफ़ी एक बड़ा सा नंबर है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो पीआरटी के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, आईएससी, आईए या आईकॉम कोई भी अगर आपने कर रखा है और साथ साथ आपने 2 साल का डीएलएड या जिस नाम से भी उसको जाना जाता है अगर उसने वो आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस बार खास ध्यान ये देना है कि जो लोग बीएड कर चुके हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 में पास आपको होना चाहिए, यानी 90+ आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का जो है थोड़ा सा उसमें नॉलेज होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, और डिजायरेबल है आपका नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, और आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप पे मैट्रिक्स देखेंगे तो इसमें लेवल 6 पर आपको सैलरी बनेगा, यानी आपका फर्स्ट सैलरी जो होगा वो पे मैट्रिक्स में लेवल 6 के, यानी आपका जो वेतन होगा वो इसके अनुसार ही बनेगा। दूसरा है कि इसमें जनरल के लिए जो अपर लिमिट है वो 30 ईयर है, यानी अगर जनरल मेल आप हैं तो आपको मैक्सिमम 30 ईयर के ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा के अगर आप हैं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है कि बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द एसपीएल इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीएड वाले अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आगे का जो प्रोसेस होगा, फाइनल सिलेक्शन जो होगा, उनका जो कोर्ट में स्पेशली पिटीशन चल रहा है वो उस पर आधारित होगा। उसमें अगर वो जीत जाते हैं या उनके फेवर में डिसीजन आता है तो वो सिलेक्शन उनका हो पाएगा, नहीं तो वो सिलेक्शन में भाग नहीं ले पाएंगे, यानी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और वैसे कैंडिडेट को फी पेड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड, और पैसा भी उनको वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ अलग अलग जो कैटेगरी होते हैं उनको फीस रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे यहाँ ऑल कैटेगरी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीआरटी के लिए केवल। तो आप यहाँ अपने अपने कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं कि आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है कि हाउ टू अप्लाई, आप फॉर्म कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको www.kvsangathan.nic.in पर जाना है। किसी अन्य तरीके से अगर आप फॉर्म भरेंगे या प्रिंट आउट करके आप अगर भेज देते हैं केवीएस के पास तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको वैलिड तरीके से पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ वेबसाइट पे जाकर के ही फॉर्म भरना है। इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट हैव ए वैलिड पर्सनल आईडी, ही या शी शुड क्रिएट हिज हर ऑन ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। आपको अगर फ़ी की बात करें
द कैंडिडेट हैव टू पे एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन थ्रू द prescribed link at online application. The post-wise examination fee payable is as under. प्राइमरी टीचर का है 1500 रुपये। अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पीआरटी के लिए तो आपको 1500 रुपये फ़ी लगेंगे। तो अच्छी खासी फ़ी है यहाँ पे, तो आप गलती ना करें, ठीक से समझ करके आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म तो भरना ही है लेकिन सावधानी से भरेंगे ताकि किसी तरह की गलती ना हो। द कैंडिडेट शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट कर लेना है और उसको अपने पास रख लेना है, और इसको भेजना नहीं है केवीएस के पास, ये ध्यान रखना है। आप उसको रख लेंगे ताकि फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो सारी जानकारी उपलब्ध हो। चलिए अब देखते हैं कि ये कब से शुरू होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स है हमारा यहाँ पे। ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिशन होगा वो 5/12/2022 से शुरू होगा 10 बजे से, और लास्ट डेट है वो 26/12/2022 है। और डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। विल बी नोटिफाइड ऑन केवीएस वेबसाइट। अभी ये निर्धारित नहीं किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस रहने वाला है पीआरटी का वो कैसा है। तो इसमें आप देखेंगे कि पार्ट 1 में आपको 20 मार्क्स होंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होंगे। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर, ये सब पूछे जाएंगे। और इसी तरह से हिंदी में पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्ति। यानी जो इंग्लिश में जिस तरह के क्वेश्चन होंगे उसी तरह के हिंदी में भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये दोनों 10-10 मार्क्स के यानी 20 नंबर के होंगे। हमारा पार्ट 2 में होगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, और ये भी 20 नंबर के होंगे। इसमें 10 नंबर के आपके जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स होंगे, और आपको 5-5 नंबर के रीजनिंग और कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको 40 नंबर पार्ट, मतलब 20 नंबर के पार्ट 1 और 20 नंबर का पार्ट 2 हो जाएगा। इसके बाद आता है पार्ट 3। ये 60 मार्क्स का होगा, यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो 100 हो जा रहा है। 20 का लैंग्वेज, 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर, और 60 नंबर का पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसके बारे में आपको पूछा जाए कि आप एजुकेशन को लेकर क्या थिंकिंग रखते हैं, जैसे बच्चों के ग्रोथ के बारे में, मैचुरेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इस तरह की चीज़ों के बारे में आपकी कैसी समझ है। और जब बच्चों का जो डोमेन्स होता है डेवलपमेंट का, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, इन सब चीज़ों पर आपकी क्या समझ है, इससे संबंधित आपको 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, यानी शिक्षण और अधिगम के बारे में आपकी क्या समझ है, जैसे व्यवहारवादी का क्या कहना है, संज्ञानवादी का क्या कहना है, रचनावादी जो हुए हैं उनका क्या कहना है, उन सब की थ्योरी के बारे में आपका क्या समझ है। द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो यहाँ बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं जिससे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। काफ़ी डिटेल सिलेबस है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, और साथ ही साथ उसके नोट्स बनाते चलें, क्योंकि आपको काफ़ी कम समय में एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि ये अप्रैल लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि यह मिशन मोड में लाया गया है। और मिशन मोड का यह रूल होता है कि जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसको 2 से 3 महीने के अंदर में ही एग्ज़ाम करा लिया जाता है। तो इस कारण से ये पूरी संभावना है कि आपको अप्रैल तक ये एग्ज़ाम हो जाए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इसी तरह से कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी जो हमारा पार्ट ए होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको कई सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। अब आता है पार्ट 4। ये 80 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा। इसमें आपको डेमो टीचिंग और इंटरव्यू दोनों शामिल होंगे, यानी आपको किसी टॉपिक पर पढ़ाने के लिए बोला जाएगा, डेमो टीचिंग करने के लिए कहा जाएगा, 10 मिनट का समय दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि चलिए मान लीजिए कि हम लोग बच्चे हैं और आप हमें कुछ ऐसे पढ़ा करके दिखाओ।
तो आपको ये ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है कि किस तरह से हम अच्छे से अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और आप जो भी तैयारी करें वो एनसीईआरटी को बेस लेके चले, क्योंकि केवीएस एनसीईआरटी को ही बेस लेकर के क्वेश्चन तैयार करता है। तो आप स्टैंडर्ड तो थोड़ा हाई होगा ही, लेकिन आप 5वीं कक्षा तक के जो बुक हैं उनको अच्छे से पढ़ लें अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो, और उसी तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ सॉल्व करें। यहाँ ध्यान ये देना है कि द वेटेज ऑफ रिटेन टेस्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड इंटरव्यू विल बी इन द रेशियो ऑफ 70-30, यानी 70% आपका जो रिटेन एग्ज़ाम है उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे और 30% जो है वो आपका इंटरव्यू का वेटेज दिया जाएगा, और इसी आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है पीआरटी के लिए वो कैसा होने वाला है, यानी कि आप 80 मार्क्स का जो स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ हमें कवर करने हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर पीआरटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। तो इसमें आपको साफ साफ कहा गया है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी या सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लास 1 to 5 एज इंडिकेटेड अंडर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट हेडिंग, यानी जो जो टॉपिक आपको एनसीईआरटी की बुक में कक्षा 1 से 5 तक दिए गए हैं उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे अगर उसमें भोजन है तो भोजन का ही बात आपसे पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पूछने का प्रश्न का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा, थोड़ा सा भाषा कठिन होगी और उसके तथ्य थोड़े से घुमा करके पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, However, the question will be testing the depth of understanding and applicable of those concepts at the level of secondary up to class 12th। यानी देखिए टॉपिक वही होंगे लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 12th क्लास तक की हो सकती है कि आपकी वहाँ तक की समझ कैसी है। लेकिन उन्हीं टॉपिक को ऐसा नहीं कि आपको जैसे मोल कॉन्सेप्ट पूछ लिए गए, नहीं। लेकिन अगर कोई फूड है या कोई और दूसरा है, वेदर है, तो वेदर के बारे में अगर 12th क्लास में भी चर्चा है तो वहाँ तक के कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो टॉपिक जो क्लास 5 से यानी 1 to 5 से लेकर 12 तक कवर होता है उनको खास करके अच्छे से पढ़नी है और उसकी नोट्स अच्छे से बनानी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ग्रामर में नाउन है, प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में प्राइमरी क्लास से लेकर हायर क्लास तक पढ़ाई होती है, तो उसका यूज आपको पूछा जा सकता है। इसी तरह से हिंदी में आप देखेंगे तो संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्ताक्षर की पहचान, पर्यायवाची और विलोम शब्द जो होते हैं, इस तरह के शब्द आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसी तरह से मैथमेटिक्स में है शेप्स है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉलिड अराउंड अस, ऑपरेशन ऑफ नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी, मेजरमेंट। तो ये सारे जो आपको चैप्टर है प्राइमरी लेवल्स के वही होंगे, बस उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हायर होगा। टॉपिक प्राइमरी लेवल के और स्टैंडर्ड क्वेश्चन का हायर लेवल का, ये ध्यान आपको रखना है। और इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन होंगे उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स होंगे, फूड होंगे, शेल्टर होंगे, वाटर होंगे, ट्रैवल होंगे। तो आप क्या करेंगे कि इस टॉपिक को ले, जैसे मान लीजिए आपने लिया शेल्टर या वाटर, और उससे रिलेटेड आप 9th-10th के क्लास तक या 12th क्लास तक जहाँ तक आपको उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं, उसको नोट करते चले। और इतने ही टॉपिक को अगर आप करके जाएंगे तो अच्छे से उसमें पास कर पाएंगे। तो दोस्तों यही था सिलेबस। यहाँ ध्यान ये देना है कि अब जो नया सिलेबस आया है इसमें 180 क्वेश्चन होंगे और 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं है पहले की अपेक्षा, जबकि पहले 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उसके जगह पे आपको 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा जो बदलाव हुआ है वो ये कि इंटरव्यू में पहले 15% ही वेटेज दिया जाता था इंटरव्यू का, अब आपको 30% उसका वेटेज मिलने जा रहा है। यानी कि जो इंटरव्यू है वो भी अब काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, डेमो क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग
थोड़ा उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। उम्मीद है आप जो भी नए बदलाव हैं उसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर दें और तैयारी में लग जाएं। हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से जहां तक हो सकेगा आपको हेल्प करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं या आपको कहाँ कहाँ कठिनाई हो रही है। थैंक यू वेरी मच।